विधायक शिव अरोड़ा ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को बड़ा झटका दिया है। शिव अरोड़ा के कार्यालय में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के प्रवक्ता रह चुके आशीष छाबड़ा और प्रमोद मित्तल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। सर्वप्रथम हमारे माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी का, हमारे अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष दिनेश जी का और सभी जो उपस्थित कार्यकर्ता हैं, उनका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है मुझे ये मान और सम्मान दिया। इस तरह से जिस तरीके से प्रदेश में और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अनगिनत सैकड़ों विकास कार्य हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कल पूर्व में यूसीसी का आना और कल सीए का आना, उसके अलावा उससे अछूता हमारा रुद्रपुर भी पिछले 2 वर्षों में नहीं रहा है। माननीय विधायक जी की सरलता, सौम्यता, सहजता और इतनी हजारों हजार मेरी गलतियां होने के बावजूद भी इस तरीके से मेरे को स्वीकार करना और एक खुले दिल से, मेरी कुछ दिन पहले विधायक जी से जब बात हुई तो उन्होंने उस विषय पर, पुराने विषयों को बिल्कुल कोई किसी प्रकार का नहीं चला। तो ये इनकी सहजता है। कहते हैं कि पुरान की अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्ति जो हैं थोड़ी देर में समझ में आते हैं, तो हम उसमें से शायद हम देर से समझ पाए विधायक जी को। लेकिन रुद्रपुर के अंदर जो विकास कार्य, अनगिनत विकास कार्य, उनको गिनाने लगूं तो शायद सुबह हो जाए। 1100 करोड़ रुपए का जिस तरीके से जो रुद्रपुर का बाईपास बनने जा रहा है, उसमें विधायक जी ने जो, यानी इन्होंने अपना हर पूरा प्रयास किया, माननीय अजय भट्ट जी ने। और रुद्रपुर के अंदर अभी काशीपुर बाईपास का बनना, जाम से निजात रुद्रपुर को मिलना, एक जल भराव की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका जो बिल्कुल, यानी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। हमने 2021 में देखा किस तरीके से एक विकराल बाढ़ ने हमारे रुद्रपुर को लील लिया था, हर व्यक्ति दुखी था। उसके अलावा अभी परसों विधायक जी के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2600 परिवारों को फ्री नजूल भूमि पर जो पट्टा प्राप्त हुआ है, उन्हें मालिकाना हक मिला है। ये एक बहुत बड़े कार्य हैं जो विधायक जी के नेतृत्व में जो हुए हैं। और कुछ उसमें जो कमियां थी, विधायक जी ने उनको पुनः जो है नजूल कार्य में, और एक घर में बैठ के सभी को जो है उनको पट्टा जो मिला, ये विधायक जी की एक यानी विकास पूरक सोच है। जहां इतने कार्य हो रहे हैं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, तो हम भी इस यज्ञ में आहुति अपनी डालें, हमारे भी कुछ प्रयास रहें विधायक जी के साथ, हम भी इन विकास कार्यों से जुड़ें। देखिए कि मैं कभी भी पार्टी से दूर नहीं रहा। मेरा पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ परिवार है। मैं निरंतर संघ की शाखाओं में जाता हूँ, संघ के कार्यक्रमों में जाता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें निरंतर जाता रहा हूँ। पहले भी जाता रहा हूँ और आज भी। मेरा परिवार जनसंघ के टाइम से जो है पार्टी से जुड़ा हुआ है। उस समय चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था, तो हमारे पूर्वजों ने तो दीपक जलाए हैं और आज हम जला रहे हैं उस दीपक को। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टी से कहीं दूर हैं। और जैसा कि आपने बोला चुनाव प्रचार, तो मैं कहीं चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं जो भी मैंने काम किए वो लीगल, जो उनके काम थे वो लीगल कामों को मैंने देखा था। और परिस्थितियां क्या रही उस समय, वो उस समय की रही परिस्थितियां। आज हम माननीय विधायक जी के साथ हैं और हमेशा जो है आगे पार्टी के साथ रहेंगे और माननीय विधायक जी के साथ रहेंगे। माननीय विधायक जी को हम पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं। जब से शपथ लिए उस दिन से आज तक निरंतर विकास कार्यों की गंगा बहा रहे हैं। अभी मैं पार्टी कार्यालय में 10 मिनट पहले आया हूं, विधायक जी के आने से पहले, तो मैं एक देख रहा था, एक सूची बना रहे थे आपके जो पीएस हैं, वो सूची बना रहे थे कि इतने हमने विकास कार्य किए हैं जिनका हम लोकार्पण नहीं कर पाए विधिवत रूप से। पब्लिक को, जनता को समर्पित हो चुका है वो विकास कार्य, परंतु हम उसका विधिवत जाके लोकार्पण नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं माननीय विधायक जी की, जो आशीष छाबड़ा जी ने विस्तार से आपको बता दी हैं। उन सब चीज़ों के बारे में ना जाकर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं
कि पार्टी में जो हमें माननीय विधायक जी ने दोबारा से मुख्य धारा में जोड़ा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो भी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि जब चुनाव का समय था, विशेष परिस्थितियों का समय था, किसी एक व्यक्ति का अपना निर्णय था। कहने के लिए जरूर था कि सबके साथ सबका साथ, लेकिन उस व्यक्ति की अपने आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में उन्हें ऐसा लगा कि अगर मुझे इस समय टिकट नहीं मिला है तो मुझे विद्रोह कर देना चाहिए। तो निर्णय तो उनका अपना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो साथ के लोग होते हैं उस निर्णय को समझने में उन्हें समय लगता है। इसीलिए उस समय जब पार्टी ने निर्णय लिया था तो पार्टी के मेरे पास निरंतर संदेश आते थे कि पार्टी में कौन विद्रोही हैं, उनकी आप सूची भेजें, उन्हें पार्टी से निष्कासन करना है। तो मैंने स्पष्ट मत दिया था कि 2 लोगों के अलावा इस पार्टी से हमने किसी को निष्कासित नहीं किया। जो 2 परिवार थे के लोग थे, उनका अपना निर्णय था, वो पार्टी के विरुद्ध गए थे तो उनके विरुद्ध रखा। बाकी लोगों को हमने निष्कासन नहीं किया था। यही कारण था कि मुझे लगता था कि समय के साथ ये सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाने वाले हैं। कि नहीं, एक व्यक्ति के अपनी महत्वाकांक्षी निर्णय के कारण से, अपने हित के निर्णय के कारण से इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम पार्टी से दूर नहीं करेंगे। तो हमने किसी का निष्कासन नहीं किया था उस समय। अब स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद धीरे धीरे सब लोग संपर्क में आते चले गए। हमने भी किसी प्रकार का मन में कोई विद्वेष नहीं रखा। जो भी हमारे पास आया हमने उसके काम किए, समाज के हित के काम थे, उनके अपने व्यक्तिगत काम थे, सुख दुख के काम थे, किए। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगभग सभी वो लोग जो प्रमुख लोग थे, जो उस समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों से पार्टी से दूर चले गए थे उस चुनाव में। अब बेला चुनाव नहीं था, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, लेकिन अगर राजनीतिक भाषा में कहते मेरे विरुद्ध थे, मुझे भी हराने में लगे हुए थे। लेकिन वो समय के साथ हमने देखा सब लोग इस समय, मतलब लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया, अभी आशीष प्रवक्ता रहे हैं पूर्व विधायक जी के, आप इलेक्शन एजेंट थे। अभी हमारे यहाँ प्रमोद शर्मा जी बैठे हैं, बहुत वर्षों वर्ष से पार्षद हैं, बहुत मजबूत नेता हैं। अब उस समय पर हमारे वो विपिन शर्मा जी, बिट्टू शर्मा जी हैं, वो उस समय चुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका में थे। वो पार्टी में इस समय हमारे साथ हैं, बहुत सक्रिय भूमिका में पार्टी में हिंदुत्व को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे राजेश बजाज जी हैं, मनीष बजाज जी हैं, दुलाल मलिक हैं। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सैकड़ों लोग हैं, हमारी सरिता चौधरी दीदी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। वो सारे के सारे जो हैं इस समय पार्टी के साथ जुड़े। अभी उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया उन लोगों ने। ऐसे ही हमारे कैलाश राठौर हैं, जितने पार्षद थे सब लोग थे, जितने भी पार्टी के उस समय विरोध में गए थे सब लोग आ चुके हैं। हमने भी सबको दिल बड़ा करके, क्योंकि हमारा काम है सब अच्छे लोगों को साथ लेके चलना और उन सब साथ लेके रुद्रपुर की जो विकास की जो योजनाएं हैं, रुद्रपुर की आवश्यकता है। रुद्रपुर एक अपने आप में बहुत विशेष स्थान रखता है, तो सबका सहयोग लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समय काम कर रही है। सब नरेंद्र मोदी जी एक जिस समय मानते हैं कि युग पुरुष हो चुके हैं और 140 करोड़ लोग ही नहीं, पूरा विश्व उन पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व का नेतृत्व ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व की दृष्टि से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। उसी तरीके से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अब 2.5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बने थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी नया व्यक्ति युवा मुख्यमंत्री बना, पता नहीं क्या होगा, कैसे सरकार चलेगी। उत्तराखंड तो राजनीतिक रूप से बड़ा अस्थिर है, यहाँ तो सरकार चलाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो बड़ा काम नहीं करने देते लोग, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। हम देख रहे हैं 2.5 वर्ष के अंदर जिस तरीके से निर्णय हो रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं। भाई अभी हमारा यूसीसी देश को दिशा देने वाला निर्णय आ गया, कठोर नकल विरोध कानून, कठोर धर्मांतर विरोधी कानून, हमारी जो मातृशक्ति का जो है आरक्षण का विधेयक है, अभी हमारे जो उत्तराखंड आंदोलनकारी है उनका 10% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक है। सारे काम हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और ऐसे ही हमने प्रयास किया है रुद्रपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ आवास विकास में भी यहाँ के बाद कार्यक्रम है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सड़क, राज्य योजना सड़क, वो सड़क जो पिछले 15 वर्ष से नहीं बनी थी, उस सड़क की क्या स्थिति थी और उस सड़क का भी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो इस सड़क के अंदर जितनी शहर के अंदर जितनी भी प्रमुख सड़कें थी जिनका 10 साल 15 साल 20 साल से दुरुस्त थी, अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं अलग अलग योजनाओं से इस 2 वर्ष में भी पूरे नहीं हुए। रुद्रपुर के अंदर हम आरंभ कर चुके हैं, उनके कार्य का काम सैंक्शन हो चुके हैं। अभी जैसे बता रहे थे कि वो सूची बना रहे हैं, हम शिलान्यास नहीं कर पा रहे हैं, हम लोकार्पण नहीं कर पा रहे हैं, इतने काम हो तो लोगों को आश्चर्य हो रहा
कि पहले तो इस तरीके से बड़े बड़े 1.5 2 करोड़ 3 करोड़ की सड़कें कभी नहीं आती थी, इस तरीके से इतने बड़े काम नहीं होते थे। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग जो है मान के चले 17 करोड़ रुपए के ग्रामीण क्षेत्र में हम सड़कों का उद्घाटन कर चुके हैं। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अभी महेशपुर में करके आया 1 करोड़ रुपए की। हमारी मोहनपुर से आनंदखेड़ा तक की 5 किलोमीटर की सड़क है 1.5 करोड़ रुपए की। तो ऐसे सड़कें इतनी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है, चाहे हमारा स्टेडियम है, चाहे हमारे जल भराव की समस्या है, एनएच का सौंदर्यीकरण है, काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण है, मेडिकल कॉलेज है, ये सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ के। एक इंटर कॉलेज का प्रस्ताव हमने सैंक्शन कराया है अभी कि इंटर कॉलेज यहाँ पे 71 साल से इंटर कॉलेज नहीं बना था, एन झा कॉलेज का, उसको हमने सैंक्शन कराया। नजूल की समस्या का समाधान, जिस पर राजनीति चलती रही, उसका समाधान हो गया। 2600 पट्टे मिल गए। 1100 करोड़ रुपए गिरे। लोग कहते 1100 करोड़ को मुझे ध्यान है, पत्र दिया था अजय वर्जी को मैंने, कभी पुराने विधायक ने कभी एक पत्र तक नहीं लिखा, लगातार परसू किया। 2 वर्ष पहले जब विधायक बना तब मेरी घोषणा में, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, कि यहाँ रिंग रोड बननी चाहिए, या एनएच का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, काशीपुर बाईपास, नजूल, ये पार्क, ये पार्किंग, ये स्टेडियम, ये सब उस योजना में 13 बिंदु थे मेरे। इसमें एक और उसमें से 8 बिंदु लगभग जिसे कहते हैं स्वीकृति होकर उनके काम आरंभ होने जा रहे हैं धीरे धीरे। अब 2 साल भी नहीं हुए, अब 17 में से बड़े बड़े 8 जो बिंदु है हमारे वो स्वीकृत हो चुके हैं। अब ठीक काम कोई इस साल होगा, कोई अगले साल होगा, लेकिन सबकी स्वीकृति करा ली है हमने। सबके बजट सैंक्शन होकर धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं। तो प्रयास किया ईमानदारी के साथ। तो हमारी भी इच्छा है कि सारी हमारी जो टीम है, जो किसी कारण से उस समय कुछ लोग मुख्य धारा में नहीं रह पाए थे, कि नहीं लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण से वो निर्णय नहीं ले पाए थे, वो आज अगर मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं तो हम उनका हृदय से बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आशीष छाबड़ा जी आए हैं, प्रमोद मित्तल जी आए हैं, और ऐसे अनेक लोग रोज ही आते चले जा रहे हैं। अब चूंकि ये चुनाव में 2 बहुत प्रमुख चेहरे थे, सब यही चेहरे देखते थे उस चुनाव में, क्योंकि रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी होते थे, 2 ये होते थे। तो इसीलिए इन दोनों को यहाँ बिठा रखा। बाकी तो नेता तो बहुत आ चुके हैं हमारे, नेता तो सारे पिछले 2 तो ये मीडिया के लिए बहुत बड़े चेहरे हैं मुझे। नेता तो हमारे सारे पहले आए हुए हैं। सर पिछले 2 साल का कार्यकाल देखा जाए तो खाली निर्दलीय कैंडिडेट को के अलावा भी और भी जो कांग्रेस का भी एक बड़ा चेहरा आप अपने साथ लेकर आए, सुशील गाबा को। हाँ। और लगभग हर महीने आपके कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जिसमें आप अपनी भारतीय जनता कांग्रेस के भी अभी तक 3 जो है पार्षद हमारे साथ आ चुके हैं। और अभी आप चुनाव में देखिए अधिकांश लोग आ रहे हैं, हम सबको जोड़ रहे हैं। जो भी ईमानदारी के साथ आ रहा है आपके पास हमारे कांग्रेस के भी अधिकांश लोग आ चुके हैं। हम ये कि अच्छे मन के लोग, जो अच्छी नीयत के लोग, जो निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, उन्हें हम लेके आ रहे हैं एक दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि मेरा ये मानना है विकास एक आंदोलन होता है। ये रुद्रपुर विकास की धरती है, हिंदुत्व की धरती है। ये पूरी देवभूमि में एक हिंदुत्व का हमेशा संदेश देती रही है। और विकास को लेके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ बाकायदा 6 तारीख को कहा था कि रुद्रपुर एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। रुद्रपुर एक ऐसा केंद्र है जहां से संदेश जाता है। रुद्रपुर की जिस प्रकार की औद्योगिक नगरी है, रुद्रपुर का जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हम इसे इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, तो रुद्रपुर का बहुत बड़ा महत्व है। तो रुद्रपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे इस आशीर्वाद दिया है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन है कि रुद्रपुर एक विशेष, यहाँ की हमारी उपलब्धियाँ, रुद्रपुर में एक अच्छा एक विधानसभा बने, और मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद रहता है। तो क्या कांग्रेस है या हमारे लोग, सब हमारे साथ है। अब जैसे आपने नाम लिया सुशील गाबा जी, वो बहुत जिसे कहते हैं समाज सेवी भी हैं और बहुत काफी दिन से है। उससे पहले वो ललित मिगलानी जी, वो 3 बार पार्षद रहे कांग्रेस से, वो हमारे साथ हैं। तो अच्छे लोग सारे शहर के हमारे साथ हैं। क्या कोई कांग्रेस की आपकी लिस्ट में कोई ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जो कांग्रेस को झटका लग सकता है इलेक्शन में? देखिए अब झटका लगने का उनका कोई बच्चा ही नहीं है। उनके झटके भी होते हैं, लेकिन ये तय माने जिस दिशा में आप कह रहे हैं बड़े बड़े झटके लग सकते हैं। आप देखें अभी तो समय धीरे धीरे आ रहा, झटके भी लगेंगे, लेकिन झटके सहने की उनकी कैपेसिटी बची नहीं है।